नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश सफल होती दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनने लगी है। रूस की तरफ से युद्ध विराम के लिए कई शर्तें रखी गई हैं, लेकिन इस बीच सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच युद्ध विराम का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है, जिसके बाद रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम तय हो गया है। लेकिन यह युद्ध विराम सिर्फ ब्लैक सी के लिए हुआ है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप ने अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में शुरू की बड़े बदलाव की तैयारी। खुद के लिए एक और कार्यकाल चाहते हैं ट्रंप। अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार ही चुना जा सकता है राष्ट्रपति। अमेरिका की धमकी पर ईरान का पलटवार, दिखाया मिसाइलों का अंडरग्राउंड स्टोर। खामेनेई बोले हमला हुआ तो जवाब देंगे। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पीओके में भी भड़क रहा विद्रोह, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। और चलते चलते में देखेंगे आसमान से बरसती मकड़ियों को। दुनिया में वैसे तो आसमान से पानी बरसता है, लेकिन ब्राजील में आसमान से पानी की तरह मकड़ियां बरस रही हैं। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर हो रही है सख्ती। एक पत्रकार का हुआ अपहरण, दूसरा गिरफ्तार। तख्ता पलट की अफवाहों के बीच शेख हसीना पर बरसे मोहम्मद यूनुस, कहा इस साल बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस पर सैन्य परेड नहीं। भारत ने चीन के साथ बीजिंग में की कूटनीतिक वार्ता। एलएसी के साथ शांति और सहयोग पर हुई चर्चा। बेल्जियम में है भगोड़ा मेहुल चौकसी, सरकार ने कहा इस मामले पर करीब से नजर रख रहे। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब एक नया मोड़ आया है। पहली बार दोनों ही देशों में एक हिस्से को लेकर युद्ध विराम समझौता हो गया है। इस युद्ध विराम का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों के साथ अमेरिका के दल ने बातचीत की और इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की ब्लैक सी में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। इन समझौतों के बाद अब काला सागर में सीज फायर लागू होगा और यूक्रेन में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे रूसी हमले भी रुक जाएंगे। व्हाइट हाउस ने बयान में बताया कि अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस जरूरत को दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों के लोगों की जान जाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्थायी शांति समझौते की दिशा में सबसे अहम है। इस समझौते को रूस की जीत माना जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने मजबूरी में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। जेलेंस्की पूर्ण युद्ध विराम की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। इसलिए जेलेंस्की ने अपनी खींच निकालते हुए कहा कि सऊदी में जो समझौता हुआ उसके बाद यूक्रेन रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला नहीं करेगा, जबकि पुतिन हमारे यहाँ हमला करना जारी रखेंगे। आज की स्थिति में ये समझौता ऐसा ही लगता है। इस बीच सऊदी अरब में इस सीज फायर पर सहमति जताते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नया दाव चल दिया है और अमेरिकी प्रतिनिधियों के पास अपनी डिमांड की लिस्ट सौंप दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रतिनिधियों ने अमेरिका से कहा कि ब्लैक सी समझौते के प्रभावी होने से पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने अमेरिका के साथ सऊदी वार्ता पर एक बयान जारी किया है। इसमें कई शर्तें लगाई गई हैं जो काला सागर समझौते से जुड़ी हुई हैं। इसमें कहा गया है कि समझौता तभी लागू होगा जब रूसी बैंकों पर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे जो खाद्य और उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल रहे हैं। स्विफ्ट एक नेटवर्क है जो बैंकों के बीच सुरक्षित वित्तीय लेन देन को सरल बनाता है और संदेश भेजने की सुविधा देता है। रूस की इस शर्त से साफ है कि ब्लैक सी में युद्ध विराम के प्रभावी होने से पहले उसके बैंक को खाद्य उत्पादकों और निर्यातकों, इसके साथ ही खाद्य निर्यात में शामिल बीमा कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब अमेरिका ने रूस पर कड़े और आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए ये सेवाएं रोक दी थी और अब कहा जा रहा है कि रूस के दबाव में अमेरिका रूस को राहत देने के लिए तैयार हो गया है। अब बात अमेरिकी चुनाव प्रणाली में बड़े बदलाव की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो एक बार और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। अभी अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 4-4 साल के 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ट्रंप एक और कार्यकाल चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप ने चुनाव सुधार के नाम पर अब एक और बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलावों को जरूरी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण जैसे पासपोर्ट अनिवार्य होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतपत्र चुनाव के दिन तक प्राप्त हो जाएं। ट्रंप के मुताबिक इस आदेश का मकसद चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। आदेश के तहत वोटर अब संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण के बिना पंजीकरण नहीं करा सकेंगे और सभी मतपत्रों को चुनाव दिवस तक प्राप्त करना आवश्यक होगा, यानी जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक चुनाव मतपत्र पहुंच जाएंगे।
ट्रंप ने कहा कि कई राज्य इस कानून का पालन नहीं करते और चुनाव के बाद भी मतपत्र स्वीकार करते हैं, जो गलत है। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों को चुनाव में वोट देने या योगदान देने से रोकने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान प्रणाली में कागजी मतपत्रों का उपयोग अनिवार्य होगा, ताकि मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सके और धोखाधड़ी से बचा जा सके। वैसे इस कार्यकारी आदेश को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव नियमों को निर्धारित करने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस और राज्यों के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। डेमोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस आदेश को गैर कानूनी करार दिया है और इसे अदालत में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप चुनाव सुधार के नाम पर इस बदलाव को कराने में कामयाब रहते हैं, तो वो आगे चलकर अपने लिए एक और कार्यकाल का रास्ता बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब बात ईरान की। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। खास तौर पर ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों ही डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। इस बीच ये भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका की मदद से इजराइल कभी भी ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला बोल सकता है। इसे लेकर ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी भी दी जा रही थी। ईरान ने साफ कर दिया था कि वो शांति चाहता है, लेकिन उस पर हमला हुआ तो पूरी ताकत से पलटवार किया जाएगा। और अब ईरान की सरकारी मीडिया ने भी वीडियो जारी किया है। इसमें ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दिखाया है। इस वीडियो में ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बागेरी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे एक लंबी सुरंग के अंदर मिसाइल बेस का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेटों से भरी हुई है। इस वीडियो में जो मिसाइलें और रॉकेट दिखाई दे रही हैं, उसमें खैबर शिकन, कादर सजील, हाज कासिम सेजिल्स और पावे लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इनमें से कई हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने पिछले साल इजराइल पर हमले में किया था। इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को लेकर कमांडर हाजीजादे ने कहा कि अगर हम आज से शुरू करें तो हम हर सप्ताह एक नई मिसाइल सिटी का अनावरण कर सकते हैं। ये परियोजना अगले 2 सालों तक जारी रहेगी। ईरान कमांडर के बयान से साफ है, ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और अगर उस पर हमला होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग छिड़ जाएगी। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहले ही विद्रोह के हालात बने हुए हैं। सेना के जवानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कोहराम मच गया है। POK की संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता राजा गुलाम मुज्तबा ने रावलकोट में इफ्तार डिनर के दौरान पाकिस्तानी सेना को धमकी देते हुए कहा कि अगर हम पर अत्याचार किया गया तो हम भागेंगे नहीं, बल्कि वापस पलटवार करेंगे। हमारे हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की तरह शव नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें मंगला डैम में शव मिलेंगे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पहले से ही अशांति है और एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं। वहीं महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद से पूरे बलूचिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रशासन बलूचिस्तान के विद्रोह को क्रूरता से कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई युवाओं की गोली मारकर जान ली जा चुकी है। क्वेटा पुलिस ने बताया है कि बलूच यकजहती समिति यानी BYC के नेता महरंग बलूच को आतंकवाद विरोधी अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। महरंग की गिरफ्तारी के बाद से बलूचिस्तान की स्थिति काफी खराब बनी हुई है। कई शहरों में दुकानें बंद हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के लोगों की मांग पाकिस्तान से अलग होकर एक नया आजाद देश बनाना है। और अब चलते चलते में बात करेंगे आसमान से बरसती मकड़ियों की। देश और दुनिया में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं जो हमारी सोच से परे हैं। ऐसे में हम सभी ने आसमान से बारिश और स्नोफॉल गिरते हुए और आसमान में बिजली कड़कते हुए तो कभी ना कभी देखा ही होगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आसमान से सैकड़ों मकड़ियां गिर रही हैं, तो क्या आप यकीन मानेंगे? आपको ये जानकर ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम किसी फिल्म के दृश्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राजील के मिनस गेरस राज्य के छोटे से शहर साओ थोम दास लेट्रास में एक बेहद ही हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला है। यहाँ 8 पैरों वाले सैकड़ों जीव आसमान से बरसते हुए दिखाई दिए। ये घटना किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। आसमान से गिरते हुए जीवों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वीडियो देखने पर लगता है कि जैसे आसमान से मकड़ियों की बारिश हो रही हो। जिसने भी इस नज़ारे को देखा वो हैरान रह गया। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। इस तरह की घटना को लेकर विशेषज्ञों ने बताया कि आसमान से मकड़ियों का गिरना प्राकृतिक घटना है। जीव विज्ञानी ने बताया कि घटना एक विशाल मकड़ी के जाल की वजह से हुई थी, जिसमें सैकड़ों मकड़ियां थी। इस वीडियो पर तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ब्राजील में मकड़ियों ने आसमान पर कब्जा कर लिया है। खास बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि जब ब्राजील में इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले साल 2019 में भी मिनस गेरस में ऐसे ही मकड़ियों की बारिश देखी गई थी, जिसने पूरे शहर को हैरानी में डाल दिया था। और अब एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है। फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।